और रावण राज्य है। पवित्र दुनिया को क्या कहेंगे? राम राज्य। वो राज्य राम स्थापन करते हैं कि शिव बाबा स्थापन करते हैं? पवित्र दुनिया का राज्य कौन स्थापन करते हैं? शिव बाबा स्थापन कर। फिर राम राज्य क्यों कह दिया? नारायण राज्य कह दो। राम का राज्य राम ही स्थापन करेगा बाबा। राम के दो। नारायण राज्य नहीं किया कहा, ब्रह्मा राज्य नहीं कहा, विष्णु राज्य नहीं कहा, शिव राज्य नहीं कहा। क्या कहा? राम राज्य कहा। क्यों कहा? शिव की आत्मा करती है राम राज्य वो क्या नाम, राज्य की स्थापना, राजधानी की स्थापना, या राम वाली आत्मा करती है? हाँ? राम वाली आत्मा करती है। राम वाली आत्मा कैसे करेगी? वो तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, खुद ही रावण राज्य के चंबे में आ जाती है। राम वाली आत्मा रावण के बंधन में नहीं आती क्या? जो खुद ही रावण के बंधन में आ जाता है वो क्या राम राज्य स्थापन करेगा? तो कहें कि शिव है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए राम के शरीर में प्रवेश करके राम राज्य स्थापन करते हैं। करने वाली आत्मा तो शिव है, लेकिन निमित्त जिसको बनना पड़ता है उसको फिर मुकाबला भी करना पड़ता है, सुख दुख सहन भी करना पड़ता है। शिव तो सुख और दुख दोनों से परे है, न्यारा है, इसलिए राम राज्य का गायन होता है। तो रावण राज्य से अपवित्र दुनिया शुरू होती है। शुरुआत कहां से होती है? राम से शुरू नहीं होती है, रावण राज्य से शुरू होती है अपवित्र दुनिया। अंतर क्या है राम में और रावण में? राम को एक सिर और रावण को अनेक सिर दिखाते हैं। माने एक की मत पर चलते हैं तो राम राज्य हम अपने लिए बनाते हैं, और दूसरे तीसरे की मत पकड़ ली और उस पर चल पड़े तो काई की शूटिंग होती है? तो रावण राज्य की शूटिंग हो जाती है। रावण राज्य से अपवित्र दुनिया बन जाती है। अब होना तो ये भी जरूर है, क्या क्या होना जरूरी है कि हर एक मनुष्य आत्मा की मन बुद्धि में रावण राज्य की दुनिया भी शुरू होती है जरूर। ऐसा कोई मनुष्य मात्र नहीं है जिसकी मन बुद्धि में रावण राज्य की दुनिया न बनती हो। शूटिंग पीरियड में भी बनती है या नहीं बनती है? हैं? हैं? बनती है। खुद राम वाली आत्मा के अंदर भी कुछ न कुछ औरों के संकल्प अटैक करते हैं कि नहीं? अटैक करते हैं। तो ये भी जरूर होना ही है, ये बना बनाया खेल है। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं ये खेल क्या है। उस बाप को सत्य कहा जाता है। सत श्री अकाल, वो सत्य चित्त आनंद है, सत्य बातें ही बताते हैं।
और ये सत्य बातें तुम संगम युग पर ही सुनते हो, और कोई युग नहीं है जिसमें ये सत्य बातें तुम बैठ सुनते हो।